विनयी होना और सहनशील। कैसे विनयी होना, कैसे, आप देखिए इवन हरिदास ठाकुर कितने विनयी थे। आप देखिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वे कितने विनयी थे। आप देखिए कोलाविचा श्रीधर कितने विनयी थे। मतलब ये सारा, ये हमें इंस्पायर करता है कि हम जो अपने आप को भक्त कहना चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं कि हम हमारे जो ये दीक्षा के बाद में देवी दासी आ जाता है, दासी आ जाता है, बट एक्चुअली इसका क्या भाव है। केवल नाम में परिवर्तन नहीं है, भाव में भी परिवर्तन आना है। हमें सच में अपने आप को दास या दासी के भाव में ले जाना है। तो ऑफकोर्स जब विनयी भाव, विनम्रता के बारे में बात करेंगे तो मुझे लाला बाबू की कथा याद आती है। कैसे वृंदावन में एक भक्त थे लाला बाबू, और वे बड़े सेठ थे, बड़े जमींदार, बहुत पैसा, लोगों को दान भी देते थे। बाद में आगे चल के, ये बड़ी कहानी मैं सब शॉर्ट में बता रही कि वो भक्त बन गए। भक्त बन गए मतलब दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए मतलब गुरुजी कहते हैं कि हाँ दूंगा। तो रोज़ लाला बाबू अपना सारा अहंकार छोड़ के, हालांकि वे इतने बड़े आदमी थे, भिक्षा करते हैं घर घर जाके। फिर भी जब वो शाम को वापस आते हैं तो गुरुजी कहते हैं तुम विनयी नहीं हो, जिस दिन तुम विनयी बन जाओगे ना उस दिन मैं दीक्षा दूंगा। अब ये मन में सोचते हैं अरे बाबा सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र, धन, परिवार, और भिक्षा कर रहा हूँ, फिर भी गुरुजी कहते हैं तुम विनयी नहीं हो। फिर एक दिन उन्हें समझ में आया, हाँ मैं विनयी नहीं हूँ, भिक्षा तो करता हूँ लेकिन एक आदमी के घर नहीं जाता हूँ। कौन था वो आदमी? उनका प्रतिद्वंदी। मतलब जब बिजनेस करते हैं तो होता है ना, आपका कोई राइवल होता है जो आपके साथ टक्कर में, जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते हो आपके टक्कर में होता है कोई फर्स्ट रैंक वाला, तो कहते हैं कि उसके पास जाने में संकोच हो रहा था क्योंकि ना हम राइवल थे। तो वो समझ गया, तो इस दिन क्या करता है, वो अपने प्रतिद्वंदी के पास जाता है और वहाँ पे खड़ा रहता है कि भिक्षाम दे, मेरे को भिक्षा दो। तो उसका जो मैनेजर होता है वो भाग के जाता है अंदर में कि वो लाला बाबू खड़े हैं बाहर में भिक्षा के लिए। तो ये भी शौक हो जाता है कि इतना भी नहीं, मेरे पास जहाँ पे हम ना टक्कर लेते थे एक दूसरे के साथ, मेरे पास आया भिक्षा करने के लिए। वो मतलब जाके प्यार से जो है उसे भिक्षा देता है। और फिर इस बार जब वो भिक्षा ले, ऑफकोर्स इसकी भी ये बड़ी कहानी है, वो कितनी बार उसके पास जाता है, मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद जब वो फाइनली जब आते हैं तब गुरुजी बोलते लाला बाबू मैं तुमको आज दीक्षा दूंगा क्योंकि आज तुम पूरी तरह से भी नहीं हो गए हो, तुमने वो भाव छोड़ दिए, तुम्हारी जो पुरानी कंडीशनिंग, पुरानी जो ये है कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन था, आज तुमने पूरा उस भाव को छोड़ दिया, आज मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो विनयी होना इसलिए ज़रूरी मानते थे गुरु भी दीक्षा देने से पहले, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये विनयी नहीं होगा, मैं अगर उसको दीक्षा दे भी देता हूँ तो ये जप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पहले उसको कैपेबल बनाते थे और फिर दीक्षा के द्वारा मंत्र को शिष्य को दिया जाता था। मैं इसका आपको एक उदाहरण दूंगी। चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए थे तो वहाँ पे मायावाद बहुत फैला हुआ था, तो कोई उनकी शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वे हर जगह जाते थे तो सब भक्त बन जाते थे, लेकिन वाराणसी में सब मायावाद ज़्यादा फैला हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा दुखी थे, तो वे चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा से कह रहे थे कि अरे मैं इतना वैल्यूबल, इतनी कीमती चीज़ लाया हूँ लेकिन यहाँ कोई ख़रीदार ही नहीं है मेरा, किसको बेचूँ मैं। तो ऐसा वे दुख कर रहे थे कि मैं हरिनाम को लाया हूँ लेकिन यहाँ हरिनाम को ख़रीदने वाला कोई नहीं है, मैं किसको बेचूँ। तो एक मराठी ब्राह्मण था जिसको ये सुन के थोड़ा दुख लगा, तो वो सोचा कि मैं क्या करूँ चैतन्य महाप्रभु की मदद करने के लिए। तो वो जाता है प्रकाशानंद सरस्वती के पास और वो कहता है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु की गुणगान करता है कि वो ऐसे है, वो वैसे है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जवाब में केवल एक ही बात कहते हैं, वो चैतन्य वो तो एक जादूगर है, जादूगर है वो, मतलब ऐसा कह देता है उसके बारे में। तो फिर ये ब्राह्मण वापस आके चैतन्य महाप्रभु से कहता है कि मैंने प्रकाशानंद सरस्वती को प्रचार करने की कोशिश की, तो बस अंत में सब कुछ सुनने के बाद में उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो चैतन्य वो तो जादूगर है। तो मुझे इस बात का दुख लगा, उसने ऐसा कहा, उसका दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि
अगर वो ऐसा कहता ना कि वो कृष्ण चैतन्य तो जादूगर है, तो भी मैं खुश हो जाता। कम से कम कृष्ण का नाम तो एक बार ले लेता, लेकिन उसने कृष्ण का नाम नहीं लिया, उसने कहा वो चैतन्य वो तो जादूगर है। तब चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत रहस्य वाली बात बता दी। उन्होंने कहा कि नहीं ले पाएगा वो नाम, भगवान कृष्ण का नाम। क्यों? क्योंकि हृदय का तापमान सही नहीं है। भगवान का नाम तभी ले सकता है जब कोई विनयी हो, जब कोई सहनशील हो, और विनयी और सहनशील कब तभी हो सकता है जब कोई सत्व में हो, सत्व गुण में। सी वेरी सिंपल, मैं इसको रिफ्रेश करूँगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो नहीं ले सकता है भगवान का नाम, क्योंकि वे देयर आर 3 मोड्स ना, सत्व रजस तमस। हम भगवान का नाम जब हम तामसिक भाव में होते तब नहीं ले पाते, राजसिक भाव में नहीं ले पाते, सात्विक भाव में ले सकते। जब हम सत्व में, मोड ऑफ गुडनेस में हो, तभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और मोड ऑफ गुडनेस में आने के लिए विनय और सहनशील होना ज़रूरी है। अगर विनय और सहनशील नहीं होंगे तो हम सत्व में नहीं आ सकते, सत्व में नहीं आ सकते तो भगवान का नाम नहीं ले सकते। मैं इसका एक सिंपल आपको एक एग्जाम्पल याद कराऊंगी श्रील प्रभुपाद जी का। आपको याद है प्रभुपाद जी ये बात अपने प्रवचन में बहुत बार कहते थे कि एक ओल्ड लेडी थी, एक बुढ़िया थी, और वो अपने पति को जो मरने वाले हैं, मतलब एकदम जो है शैया पे है, हॉस्पिटल के बेड पे है, और वो अपने पति से कह रही है कि चांट 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 भगवान का नाम लो, और उसके पति कहता है कांट कांट कांट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो उसको इतनी शक्ति है बोलने के लिए कि मैं नहीं ले सकता नहीं ले सकता नहीं ले सकता, लेकिन इतनी जो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है इस बात को कहने के लिए, उसके बदले में अगर भगवान का नाम एक बार ले लेता तो क्या होता था। तो वो कांट 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 बोल रहा है लेकिन चांट नहीं कर रहा है। तो उस तरह से आसान नहीं है। हम जो ये भगवान का नाम ले रहे हैं ना, हम इसको बहुत इजीली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ठीक है, सब किसी को भी दे दिया हरि नाम। नहीं कर सकते कोई भी ऐसा हरि नाम जब तक कि भगवान की असीम कृपा, मन का सही तापमान, अच्छे गुण जब तक कि नहीं होते। अगर एक बार ले भी लिया तो ज़्यादा दिन उसको टिका के नहीं रख सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि, और प्रॉब्लम ये है कि हम तैयार भी है सहनशील होने के लिए, हम तैयार भी है विनम्र होने के लिए, लेकिन ऐसी कोई ट्रेनिंग हमें दी नहीं है बचपन से ना। ट्रेनिंग कहाँ से आती है? फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी, मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ से तो हम हमारी वैल्यूज़ सीखते हैं। लेकिन आजकल की जो वैल्यूज़ है हमें उल्टा सिखाते हैं। छोटे बच्चों के वीडियो गेम से लेके भी वहाँ पे ऐसा सिखाते हैं, मार डालो, मारो मारो मारो, इसको मार दो, इसका खून कर दो, इसको धक्का मार दो, हे तुम जीत गए, तुमने इसका खून किया। ऐसे वीडियो गेम्स होते हैं। हम जब बच्चे थे ऐसा कोई वीडियो गेम नहीं था। मुझे याद है मैं जो वीडियो गेम खेलती थी ना, तो ऐसा होता था, एक जोकर है, उसको जंप करना है सर्कस में, ऐसा ऊपर से नीचे। लेकिन आजकल के वीडियो गेम से कि मार दो, मारो तो आप जितने लोगों को मार के आगे जाओगे तो आप जीत गए। और आजकल की जो मूवीज़ भी है, आप देखिए मूवीज़ में ऐसा दिखाएंगे कि हीरो को विलन जो है बहुत टॉर्चर कर रहा है, उसके माँ बाप को मार दिया, उसकी पत्नी को ये कर दिया, और वो बहुत सफ़र कर रहा है। इंटरवल तक सफ़र करता है हीरो। इंटरवल के बाद में हीरो रिवेंज लेता है, वो कैसे फिर उनको मार देता है, और हमें लगता है तालियां। आप कभी भी कोई मूवी में नहीं देखोगे जहाँ पे हीरो कहेगा इट्स माई कर्मा, मेरा कर्म है तो मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने मेरे माँ बाप को मार दिया तो मार दिया, हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कर्म। ऐसा कोई मूवी में नहीं है। यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलता है एंग्री यंग मैन के लिए। कितना गुस्सा, तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मारा एक मुक्का, मैं तुमको 2 मुक्का मारूंगा, टिट फॉर टैट। और ये बचपन से सिखाया जा रहा है बच्चों को, युवकों को, सहन मत करो। इनफैक्ट आजकल तो परिवार में लड़कियों को भी ऐसा ट्रेन किया जाता है कि सहन मत करना। शादी करके तुम जा रही हो, अगर तुम्हारा पति कुछ भी कहेगा सहन मत करना, तुम्हारे सास ससुर कुछ भी कहेंगे सहन मत करना, तुम्हें जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करना, कुछ भी कहे घर वापस आ जाना, तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। सी ऑफकोर्स मैं
ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशंस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे सही मायने में अब्यूज़ होता है या स्त्री को परेशान किया जाता है, वे अलग बात है। ये तो नॉर्मल डे टू डे में भी ऐसा सिखाया जा रहा है कि सहन मत करो, सहन नहीं करना है, हमें किसी का सहन नहीं करना है। तुम्हारे पिताजी ने कभी किसी का सहन नहीं किया, बेटा तुम्हें भी सहन करने की ज़रूरत नहीं, जो भी है तुम अपना बिंदास रहो, ऐसा सिखाया जाता है। और मुझे सुनने में इतना आश्चर्य लगता है, इवन भक्तों की कम्युनिटी में भी ऐसा सिखाया जाता है कि सहन मत करो। त्रिनादपि सुनिचेना सिर्फ सुबह गाना है, एक्चुअली रहना नहीं है। तुम अपना बिंदास रहो, किसी का बात हमें सहन करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। तो ये हम एक्चुअली सिखाते कुछ और, अंदर में कुछ और, बोलते कुछ और। हमारा जीवन पूरा बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ बहुत अलग अलग मास्क है। हम एक्चुअली कहते हैं कुछ और करने के लिए, अंदर में कुछ और है, मन में व्यवहार में कुछ और है। तो सही भाव में विनयी होना हम चाहते नहीं हैं, और ना हम अपने बच्चों को या किसी को सिखाते हैं कि हमें सहन कर लेना चाहिए। चलो ठीक है, 2 बात बोल दिया, बड़े हैं, मान लेना चाहिए, ऐसा हम नहीं सिखाते हैं। लेकिन विनयी होना ज़रूरी है। अगर हम विनयी नहीं होंगे तो अगर आप टिट फॉर टैट की भावना मन में रखोगे तो मन कितना ऑक्यूपाइड है ना। वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम में फिर कृष्ण के लिए जगह कहाँ है। इमेजिन अगर टिट फॉर टैट भाव है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं भी प्लान बनाऊंगी, अब मैं क्या करूं इसका अपमान करने के लिए। तो अगर मैं इस भावना में रहूंगी तो भगवान के लिए समय कहाँ है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है विनयी होना, हमारे अच्छे के लिए, हम किसी और के लिए नहीं। हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें विनयी रहना है। तो विनयी होना मतलब हमारे मिथ्या अहंकार को हमारे और भगवान की सेवा के बीच में नहीं लाना। विनयी होना मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, केवल कृष्ण पे फोकस करना, ये भी विनयी होना ही है। क्योंकि अगर आप कृष्ण के अलावा किसी और चीज़ पे आकर्षित हो रहे हो, मतलब आप अहंकारी हो, मतलब आप समझते हो कि कृष्ण से भी ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। ये है एक्चुअली विनयी होने की परिभाषा। लिखना नहीं है, अपने भाव में, अपने आचरण में अगर आप कृष्ण से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब आप विनयी नहीं हो, राइट।